काला तीतर, ब्लैक ग्राउस, जो बर्फ में कूदता है और अपने ही शरीर से एक गुफा बनाता है। यह गुफा कोई आम छुपने की जगह नहीं बल्कि उसका जीवन रक्षक है। बाहर चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो, अंदर बर्फ की यह गुफा उसे 0 डिग्री के आसपास की गर्मी देती है, इतनी कि वो रात भर जिंदा रह सके। और उसकी आंखें, उनमें एक पारदर्शी झिल्ली होती है, एक तीसरी पलक जो बर्फ के तूफान में भी उसकी नजर को धुंधलाने नहीं देती। वो देखता रहता है, सतर्क रहता है, क्योंकि यहाँ एक पल की चूक मौत बन सकती है। सर्दियों में खाना ढूंढना किसी युद्ध से कम नहीं। काला तीतर चीड़ के पेड़ों की कोमल कलियों और टहनियों पर निर्भर रहता है। ये पेड़ उसके लिए भोजन का जरिया भी है और शरण स्थल भी। पीढ़ियों से उसके शरीर ने सीखा है कि कौन से पत्ते खाने हैं और किन से दूरी बनानी है। और फिर आती है वो घड़ी जब बर्फीली खामोशी को चीरती है एक आवाज, सर्द हवाओं में गूंजती है एक बुलाहट, आकर्षण की, प्रेम की। प्रणय काल शुरू हो चुका है। काले तीतर मैदानों में एकत्र होते हैं जिन्हें लेकिंग ग्राउंड कहते हैं। नर तीतर अपनी सफेद पंखों को फुलाकर नाचते हैं, कूदते हैं और ऐसी आवाजें निकालते हैं मानो कोई उबलता पानी हो। ये सब कुछ सिर्फ एक वजह से, मादा को आकर्षित करने के लिए। लेकिन ये एक दुर्लभ प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और फिर बात आती है संस्कृति की। साइबेरिया की आदिवासी लोक कथाओं में काले तीतर को जमीन और आकाश के बीच संदेश लाने वाला माना गया है। उसका नृत्य जीवन शक्ति और हवा की लहरों का प्रतीक है। यहाँ तक कि यूरोपीय कहानियों में कहा गया है, जिसने काले तीतर की पुकार सुनी उसके जीवन में प्रेम दस्तक